ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। ये उदयपुर के महाराणाओं का दौर था, जब उदयपुर से जोधपुर, बीकानेर या अन्य राज्यों के लिए चिट्ठी, पत्री, व्यापार या लड़ाई के लिए जाने वाली फौज अक्सर मुख्य रूप से चीरवे के घाटे का इस्तेमाल करती थी। चीरवे के घाटे से निकलने के बाद एकलिंगजी और एकलिंगजी से होते हुए घोड़ा घाटी से आगे जाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी घोड़ा घाटी, यानी घोड़ों के ठहरने का स्थान। कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ पानी की बड़ी प्रचुर मात्रा थी, इसी वजह से इस घाटी के अंदर जो भी घोड़े वगैरह आते थे या जो भी लोग आते थे वो यहाँ रुकते थे, अपने पशुओं को दाना पानी देते थे, यहाँ विश्राम करके आगे जाते थे। धीरे धीरे यहाँ बस्ती बसने लगी और कालांतर में घोड़ा घाटी एक गांव सा हो गया। वर्तमान में घोड़ा घाटी की पहचान ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही हैं और उसका मूल कारण है कि भारत के महान संत मदन मुनि जी महाराज की समाधि का घोड़ा घाटी में होना। स्थानकवासी परंपरा के महान संत मदन मुनि जी महाराज के निधन के बाद उन्हें इसी घोड़ा घाटी में लाकर उनकी अंतिम क्रियाओं को संपादित किया गया, जहां पर वर्तमान में मदन पथिक विहार धाम के नाम का एक बड़ा प्रकल्प यहां बनने जा रहा है। आज की स्टोरी में हम मदन पथिक विहार धाम की इसी परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से बता रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। राजसमंद जिले के घोड़ा घाटी में निर्माणाधीन मदन पथिक विहार धाम मेवाड़ प्रवर्तक मदन मुनि महाराज के प्रति श्रावक समाज की सच्ची श्रद्धा का प्रतीक तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ पर बनने जा रही विशालकाय छतरी, आवासीय बिल्डिंग, भोजनशाला, संत आवास व विविध धार्मिक सामाजिक प्रकल्प इस तीर्थ को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। ट्रस्ट मंगल अध्यक्ष मांगीलाल लोढ़ा, महामंत्री लक्ष्मीलाल बड़ाला, कोषाध्यक्ष नेमीचंद धाकड़, सह कोषाध्यक्ष लोकेश धाकड़ के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रस्टी व भोले बाबा के भक्त इस स्थान को मानव उपयोगी बनाने के लिए तन मन धन से सक्रिय हैं। मेरे पीछे जो निर्माणाधीन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है मदन पथिक विहार धाम की पूर्वी दिशा में बनने जा रही एक विशाल बिल्डिंग, जिसके अंदर लगभग 102 कमरे होंगे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर यहाँ होगा, लिफ्ट होगी, 3 सभागार होंगे, यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर बनने वाला एक प्रकल्प है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो सकेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा कलश भस्मा रंग है, जिसमें मदन मुनि महाराज साहब की मृत्यु उपरांत उनको अग्नि स्नान करवाने के बाद एकत्रित हुई भस्म को इसमें एकत्रित किया गया। ट्रस्ट मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रूपरेखा से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में घोड़ा घाटी का मदन पथिक विहार धाम भारत का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभरेगा। वर्षों पुरानी बात है, इस जगह को हमने ली थी। गुरुदेव को हमने चाहते थे कि गुरुदेव यहाँ अंतिम समय अपना यहाँ बितावे और यहाँ ठाणापति रहे, लेकिन खुदा को यही मंजूर नहीं था और गुरुदेव बीच में ही देवलोक हो गए। इसके बाद हमने इस जगह को धीरे धीरे डेवलपमेंट में किया। हमने धीरे धीरे जगह ली और करीबन 11 बीघा के करीबन ये जगह हमारे पास पूरी हो गई। उसके बाद गुरुदेव के रहते हुए ही हमने ये पहली विला का निर्माण शुरू किया था और उसके बाद में दूसरी विला हमने बनाई। दोनों विला ये सभी साधु संतों के, सभी संप्रदाय के साधु संत यहाँ आते जाते रुकते हैं। और इसके बाद में आप जो ये पीछे देख रहे हैं छतरी, ये इसका विशाल कार्य चल रहा है। गुरुदेव की इसी जगह पे देवलोक हुए थे और इस छतरी का निर्माण भी हो रहा है। और आप ये ठीक मेरे सामने जहाँ ये बिल्डिंग का निर्माण होने जा रहा है, ये बिल्डिंग एक विशाल बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 102 रूम हैं, 3 बड़े हॉल हैं, भोजनशाला है, किचन है और ऑफिसेज वगैरह ये करके पूरी बनने जा रही है। यहाँ पर इस ज़मीन के चारों तरफ ये बाउंड्री से हमने पूरी इस ज़मीन को पैक कर रखी है। सभी गुरु भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये गुरुदेव के रहते हुए हमने इस जगह का जो एक ऐसा हमने सपना सोचा था रहते हुए, वो सपना आखिरकार हमारे सभी गुरु भक्तों के होने से ये सपना पूरा होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये जगह जो आप देख रहे हो,
आज आपको एक शॉर्ट रूप दिख रहा है, लेकिन ये भव्य अपने इस आज स्थानकवासी समाज के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर हाईवे के ऊपर ऐसा धाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो और सभी साधु संप्रदाय के साधु यहाँ आते जाते हैं, रुक रहे हैं और सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। मैं आपको और क्या बताऊं, इसके अंदर मेरे साथी श्रीमान लक्ष्मीलाल जी, जो अभी उनकी कुछ तबीयत खराब होने से वो कुछ समय से स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। मैं तो भगवान से यही, गुरुदेव से और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जितना जल्दी होवे, ठीक हो जावे और यहाँ शीघ्र ही पधारे। ये है वही जगह है जहाँ मदन मुनि महाराज साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ इस छतरी का विशेषता आपको बताता हूँ। ये गुरुदेव की जो 67 साल की उनकी दीक्षा थी, इसकी हाइट 67 फीट के ऊपर की है। कमलाकार चारों साइड से ये है और इसकी जैसे ही इसके अंदर एंट्री जो कर रहे हैं वो एक ही एंट्री है। और दूसरी खासियत ये, इस छतरी के अंदर एक ऐसा स्विच लगा हुआ है कि जिसके होने से एक ही बटन दबाने से ये छतरी धुलाई करके साफ करके हो जाएगी। और दूसरा सेंसर लगा हुआ है, जैसे जैसे अपन ऊपर चढ़ेंगे जैसे जैसे लाइटिंग वगैरह सेंसर के हिसाब से चालू होगी और जैसे ही बाहर निकलेंगे और ये लाइटिंग वापस बंद हो जाएगी। अंदर भी इसके अंदर जो जाने के बाद नौकार मंत्र के जाप मंगलिक ऐसे इस तरह से हम सेंसरशिप से लगाएंगे ताकि इस आने वाले को एक अंदर अलग महसूस होवे। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी धर्म समाज के लोग पधारते हैं, दर्शन करते हैं गुरुदेव के। भविष्य में यह बहुत बड़ी संस्था बनने वाली है और यहाँ पर हर प्रतिवर्ष गुरुदेव की पुण्यतिथि का आयोजन होता है। इसमें हजारों लोग दर्शन करने पधारते हैं। आने वाले 50 वर्षों में इस तीर्थ की इतनी बड़ी ख्याति होगी जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और पीछे विहार धाम, भोजनशाला, हॉल, रूम सब बन रहे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी संघ समाज के लिए। समाज ने हमारी पूरी टीम को ये जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक महातीर्थ बनने जा रहा है, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में धाम महातीर्थ के रूप में आपको दिखाई देगा। गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब हमें अल्प समय में छोड़कर चले गए। जब भी हम घोड़ागाड़ी पधारते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे आसपास विराज रहे हैं। मदन मुनि के भक्त प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ भाव आयोजन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसमें देश के कई जाने माने संतों की उपस्थिति रहती है। अपने संपूर्ण जीवन काल में संघ समाज व राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने वाले मदन मुनि महाराज आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस स्पेशल एपिसोड के माध्यम से हमने आपको मदन पथिक विहार धाम घोड़ाघाटी की तमाम गतिविधियों से अवगत करवाया। इसकी शुरुआत से लेकर वर्तमान और आने वाले भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम चीज़ें हमने इस माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। जय हिंद।